हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाले सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू कर रहे थे और अभी तक इस पर 12 सेशन हो चुके हैं। आज सेशन नंबर 13 और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हमें होमोफोन्स और होमोनिम्स ये दोनों टर्म को डिस्कस करना है कंप्लीटली। दरअसल अभी बेसिक लैंग्वेज स्किल्स वाला पार्ट पोर्शन हमारा चल रहा है। इसमें दोस्तों हम पोइम वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में अनसीन पैसेज वाला पोर्शन भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 11 से आई थिंक जहां तक मुझे याद है लेक्चर नंबर 11 से जो है हमारे ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि ग्रामर वाला जो पोर्शन है इसमें से एक भी लेक्चर को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हर लेक्चर में मैं सेपरेट टर्म लेकर आ रहा हूं। जैसे कि अभी लेक्चर नंबर 13 में मैं आपको होमोफोन्स और होमोनिम्स दोनों के बारे में बताने वाला हूं। तो आप फाउंडेशन में ये समझ करके क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा कि या तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिटेल में समझ के क्या ही कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको डिटेल में पता होगा कि होमोफोन्स और होमोनिम्स क्या होते हैं तो एग्जाम में चाहे फिर वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके दे दे, आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़िए और इसी कारण से मैं यहाँ पर डिटेल क्लासेस लेकर के आया हूं। आपने देखा होगा 2025 में जो क्लासेस में फाउंडेशन की लेकर के आया था उसमें सिर्फ मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवाए थे। लेकिन अब जो सेशन लेकर के आ रहा हूं उसके पीछे एक कारण है, डिटेल सेशन लाने के पीछे कारण है कि 2025 में कई स्टूडेंट्स की जो एटी आई है वो फाउंडेशन कोर्स में आई है। इसलिए आपको जरूरत है डिटेल में पढ़ने की। तो पहले डिटेल में अच्छे से पढ़िए और इसी सेशन में हम पहले स्टोरी को समझेंगे। स्टोरी समझने के बाद में इन्हीं टर्म से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं ना उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लेकर के है ना ये बताते हुए चलता हूं जो कुछ, क्योंकि हर लेक्चर में कुछ कोई ना कोई नए स्टूडेंट जरूर आ जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि इस चैनल पर क्या क्या पढ़ाया जाता है। अब जैसे अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आपको कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश ही पढ़ाते हैं सर, वो कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको आपके जो मेन सब्जेक्ट है मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, वो सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अब तक इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और चैप्टर वाइज चैप्टर है। ऐसा भी नहीं है कि एक लेक्चर 5 मिनट का मिल गया, एक 10 मिनट का मिल गया, एक आधा घंटे का, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सभी टॉपिक वाइज लेक्चर लिए गए हैं। 30 मिनट से लेकर के देखिए कोई कोई 20 मिनट का भी हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन कोई टॉपिक पर डिपेंड करता है। कोई लेक्चर वहां पर 1 घंटे का भी मिलेगा आपको। तो सब क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आप मैंने पूरा क्रम समझा है तस्वीरों के इस पिक्चर के माध्यम से, आप देख लीजिएगा, है ना। अगर प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है तो, और प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं ये आपको पता है तो इजीली वहां प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे सब्जेक्ट क्रम से देखने को मिल जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिएगा, आप अपने सब्जेक्ट को पूरे चैप्टर वाइज आसानी से पढ़ पाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर एक नया प्लेटफॉर्म मेरे द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के भी उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप लोगों को करवा रहा हूँ, है ना। तो जाइएगा वहां पर, आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल में और फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। ये कुछ फाउंडेशन कोर्स की नोट्स है। ये नोट्स कैसे प्राप्त होगी आप लोगों को ये सेशन के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। चारों ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश, योग, ध्यान और पर्यावरण, चारों ही आपके फाउंडेशन में जो 4 सब्जेक्ट है चारों की ही स्पेशल नोट्स बनकर रेडी हो चुकी है। कैसे मिलेगी सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। 1 मिनट का टाइम निकाल करके फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए होमोफोन्स और होमोनिम्स 2 टर्म है हमारे सामने आज सीखने के लिए। तो हम इस क्लास को, पूरी क्लास को लेंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे होमोफोन्स होता क्या है एग्जाम्पल के साथ में। पॉइंट नंबर 1 में क्या देख रहे हैं आप, होमोफोन्स विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ में पहले तो हम होमोफोन्स को समझेंगे कि होमोफोन्स होते क्या है, उसके बाद में होमोनिम्स समझने वाले हैं, ये भी एग्जाम्पल के साथ में। दोनों टर्म जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो पॉइंट नंबर 3 के रूप में हम यहां देखेंगे इन दोनों पॉइंट, होमोफोन्स और होमोनिम्स दोनों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक ही सेशन के अंतर्गत आपको होमोफोन्स भी मिल जाएगा, होमोनिम्स भी मिल जाएंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। क्लियर है। तो बने रहे सेशन के एंड तक और ध्यान पूर्वक एक एक चीज को समझते रहिएगा। बहुत लंबी क्लासेस नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत शॉर्ट क्लासेस है।
दोनों टर्म को बहुत आसान भाषा में लेकर के आया हूं, जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता ना वो भी सीख जाएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहां पर देखने वाले हैं होमोफोन्स कि होमोफोन्स दरअसल होते क्या है। अब यहां पर मैं दो प्रकार की लैंग्वेज का यूज करूंगा, एक तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज जो यहां आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, और एक व्यवहारिक लैंग्वेज, व्यवहारिक भाषा, जिसमें हम आपसी बातचीत करते हैं और आपसी बातचीत करते हुए बहुत आसानी से उसको समझ पाते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए मैं इसलिए कहता हूं कि सेशन जो होता है ना बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए आपको। तो सबसे पहले हमें होमोफोन्स समझना है कि होमोफोन्स होते क्या है। चलिए, सबसे पहले तो इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज क्या होती है वो समझ लेते जरा। देखिए, और पढ़ते ही ये भी इतना आसान लिख करके लाता हूं ना कि आप एक बार पढ़ेंगे पढ़ते ही समझ जाएंगे। Homophones are words that sound the same when spoken but have different meaning and different spelling. क्या कहा है यहां पर, पहले इसी को समझ लीजिए, इसको समझे आप होमोफोन समझ गए। बस ये एक डेढ़ लाइन जो है यही होमोफोन्स है। वो शब्द है कि अब दोस्तों यहां पर होमोफोन्स जो है दो वर्ड लेते हैं हम, दो कोई शब्द उठाते हैं, वो दो शब्द ऐसे होने चाहिए जिन्हें बोलने पर एक जैसा लगे, जिन्हें बोलने पर एक जैसा लगे। जैसे एक हम दिशा बताते हैं राइट बोलकर, और एक होता है लिखना राइट। तो दोनों वर्ड एक जैसे हैं, राइट और राइट दोनों को जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं, तो उनका साउंड एक जैसा निकलता, सेम निकलता है। लेकिन क्या दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है? क्या दोनों का अर्थ एक जैसा है? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है और दोनों की अर्थ में भी डिफरेंस है, लेकिन बोलने पर एक जैसे लग रहे हैं। तो जब ऐसे दो शब्द आ जाए आपके सामने जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उन शब्दों को हम होमोफोन्स कहेंगे। क्लियर हुआ? आइए कुछ एग्जाम्पल भी हम यहां पर देखेंगे ताकि आप लोग पूरे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो हम दो शब्द यहां पर लेते हैं, मैं पेन ले लूं पहले। देखिए एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम जीरो से बेसिक से क्लियर कर दूंगा यहां पर होमोफोन्स होते हैं क्या है, होमोनिम्स क्या होते हैं। देखिए दो शब्द ने लिए, वर्ड नंबर 1 और वर्ड नंबर 2, और यहां पर आपको इसके दोनों के मीनिंग मिल जाएंगे, वर्ड नंबर 1 का मीनिंग और वर्ड नंबर 2 का मीनिंग। ठीक है ना? देखिए एक शब्द लिया हमने TWO2 और एक शब्द लिया हमने TOO2। अब इन दोनों को बोल करके देखिए कि आप अलग अलग बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे। इन दोनों का TWO2 और TOO2 दोनों का जो साउंड निकलेगा ना वो साउंड सेम निकलेगा, एक जैसा निकलेगा, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। जैसे टू किस में 1 2 3 में काउंट होता है, 1 2 3 वाला 2 मतलब नंबर को जो है प्रदर्शित कर रहा है ये, और जो 2 है ये क्वांटिटी को बता रहा है, टू मच है ना, आई कांट अफोर्ड टू मच। क्लियर? तो ये आपकी क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से यहां देख लीजिए RIGHT राइट और WRITE राइट। तो यहां पर एक राइट होता है, एक राइट होता है रोंग या करेक्ट को दर्शाने के लिए, और एक राइट होता है लिखने के लिए, जबकि दोनों का साउंड सेम निकल रहा है, बट देयर आर डिफरेंस इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। क्लियर है? उसी प्रकार से और भी वर्ड है, आप और भी एग्जांपल में देख सकते हैं। हियर, एक हियर का मतलब होता है सुनना और एक हियर का मतलब होता है प्लेस को बताना, यहां। क्लियर है? और उसी प्रकार से सन और एक सन, SON सन दैट मींस पुत्र, और एक है SON सन और एक है SUN सन। ठीक है? तो एक सन है आपका सूर्य और एक सन है आपका, है ना, पुत्र आ जाएगा उसमें। क्लियर है? वही फ्लावर और फ्लावर दोनों का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो सिर्फ ये 5 वर्ड ही नहीं, ऐसे और कई ऐसे वर्ड है जो होमोफोन्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और अर्थ, मीनिंग दोनों अलग अलग होते हैं। उन शब्दों को हम होमोफोन्स कहेंगे, याद रखिएगा। इन शब्दों पर हम सेंटेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस में क्यों यूज करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में लिखा आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस को लीजिए और दोनों में से एक को यहां पर
फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में छोड़ दीजिए। मान ली ये हियर हटा दिया यहां से और 4 ऑप्शन में आपको डाल दिया कि कौन सा आप यहां पुट करना चाहोगे। बात समझ आई? इसलिए आप सेंटेंस में भी इनको यूज कर सकते हैं, जैसे आई कैन हियर द म्यूजिक बट इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम हियर। मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है लेकिन इसकी आवाज यहां से नहीं आ रही है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। उसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस देखिए, द सन इज हॉट टुडे। द सन इज हॉट टुडे सेट द सन टू हिज फादर। एक पुत्र ने पिता से कहा कि आज बहुत गर्मी है, आज सूर्य बहुत तप रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। सेंटेंस थर्ड को देखिए, शी वांट्स टू राइट अ लेटर बट शी इज नॉट श्योर इफ इट्स राइट। वह पत्र लिखना चाहती है लेकिन उसे नहीं पता ये सही होगा या नहीं। क्लियर है? तो 4 सेंटेंस में 4 अलग अलग शब्दों का यहां पर यूज भी दिखाया गया है। तो इनके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि आप होमोफोन्स के जो डाउट था आपके अंदर, जो कंफ्यूजन थी, अब वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। क्लियर है ना? तो अगर क्लियर हो पा रहा है, होमोफोन्स क्लियर हो रहा है, क्लियर है पूरी तरह से, तो कमेंट में यस लिख दीजिए, दैट्स ऑल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम सेकंड जो हमारी टर्म थी होमोनिम्स, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इन सबको समझने का, याद रखने का एक तरीका होता है दोस्तों। जैसे आपने अभी होमोफोन सुना, क्लियर है, आपने समझ लिया ना, अब इसको छोड़ दीजिए। अब जबकि हम सेकंड टर्म की ओर बढ़ने वाले हैं, होमोनिम्स की ओर बढ़ने वाले हैं ना, तो पूरा फोकस इस पर लगाइए। ये दिमाग से निकाल देना कि अभी आपने समझा है होमोफोन्स, तो आप उसमें से कुछ भूल रहे हैं या कुछ, तो ये डाउट होता है ना, वो डाउट आपको भुलवा देता है। अब वो अगर आपको समझ आया है तो सब कुछ याद है। अब होमोनिम्स पर आप अपना पूरा फोकस लगाइए। होमोनिम्स क्या होते हैं, मैं यहां पर पहले तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूं होमोनिम्स का। देखिए दोस्तों, होमोनिम्स एक अम्ब्रेला टर्म मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म इंक्लूड होती है होमोनिम्स के अंदर। कौन कौन सी? तो एक तो होमोफोन्स जो होते हैं ना, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, और एक होमोग्राफ होते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। होमोफोन्स और होमोग्राफ दोनों से मिलकर के होमोनिम्स बनता है, इसलिए होमोनिम्स को हम क्या कहते हैं? अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। कैसे? आइए थोड़ा और बेसिक में समझते हैं। देखिए दोस्तों, होमोनिम क्या होते हैं? होमोनिम्स इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड और स्पेल्ड द सेम। समझते चलिए साथ साथ। होमोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनका साउंड और स्पेलिंग एक जैसी हो, बोलने में एक जैसे हो और उनकी स्पेलिंग भी एक जैसी हो, सिर्फ उनका अर्थ अलग अलग निकले, उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। फिर से एग्जाम्पल के साथ दूंगा ना तो आपको सब कुछ समझ आएगा, खाली सुनते चलिएगा। बोलने में एक जैसे और स्पेलिंग भी एक जैसी, सिर्फ उनका अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो अब आपके दिमाग में सर ये तो अगर स्पेलिंग भी एक ही है और बोलने में भी एक ही शब्द है, तो फिर वो अलग अलग शब्द कैसे हुए? दोस्तों, शब्द एक ही है लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका जब यूज होता है ना, तो अलग अलग रूप में होता है, और जब अलग अलग सिचुएशन में उनका यूज होता है तो उनका अर्थ अपने आप में बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि होमोनिम्स वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग सेम होती है, सिर्फ उनके मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। कुछ एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, लेकिन उससे पहले इसकी अम्ब्रेला टर्म को जरा समझ ले होमोनिम्स की, उसके बाद में एग्जांपल पर भी बात करेंगे। देखिए, अम्ब्रेला टर्म के अंतर्गत होमोनिम्स सर्व एज अ अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, अम्ब्रेला टर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि दैट इंक्लूड्स होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। ये 2 वर्ड हैं जो इसके अंदर समाहित है। होमोफोन्स तो आप समझ चुके हैं, है ना, जिनका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग होते हैं। और होमोग्राफ क्या होता है? तो होमोग्राफ में दोस्तों यहां पर स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी कभी कभी सेम होता है, कभी कभी अलग होता है, लेकिन मीनिंग 100% अलग होता है। याद रखिएगा, सॉरी, स्पेलिंग 100% अलग होगी। ठीक है, तो स्पेलिंग, सॉरी यार क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट। यहाँ पर सेम स्पेलिंग, होमोग्राफ में सेम स्पेलिंग। एक्चुअल में होमो का यूज बहुत कम होता है, लेकिन ये जब हमने बात की कि अम्ब्रेला टर्म है, ये तो अम्ब्रेला टर्म है, तो जो 2 टर्म इसमें इंक्लूड है, दोनों पर बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी किताबों में होमोग्राफ को नहीं दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन हमारा देखिए, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग,
स्पेलिंग सेम रहेगी होमोग्राफ वाले वर्ड्स में, है ना, लेकिन जो मीनिंग है इसका डिफरेंट रहेगा और जो प्रोनाउंसिएशन है वो कभी डिफरेंट होगा। तो क्या कहा गया है, स्पेलिंग सेम रहेगी और प्रोनाउंसिएशन भी कभी कभार सेम होगा, कभी कभार डिफरेंट होगा, लेकिन जो मीनिंग होगा ना वो हमेशा अलग निकलेगा। तो जो होमोनिम्स की टर्म को समझिए, होमोनिम्स में क्या है, स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, सिर्फ मीनिंग अलग आना चाहिए, उसको हम होमोनिम्स कहते हैं। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल के साथ में लेने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं, आपको पूरी तरह क्लियर होगा। एक टेबल लेकर के आते हैं इसके लिए। देखिए इस टेबल पर आप थोड़ा फोकस लगाइए। टेबल में देखिए मैंने कुछ वर्ड लेकर आया हूं एग्जांपल के रूप में, BAT बैट, एक है बियर, एक है पार्क और एक है क्लोज। बैट जो वर्ड है इसके दो मीनिंग है और दोनों ही नाउन के रूप में है। कैसे, देखिए BAT बैट, एक बैट हम फ्लाइंग मम्मल होता है जिसको हम एक पंछी है, यार देखिए दिमाग से स्लिप हो रहा, उस पंछी का अच्छा सा नाम है, उसी को हम यहाँ पर एक पंछी है, एक्चुअल में दिमाग से स्लिप हो जाता है यार, है ना। तो चलिए आगे याद आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना, आगे में याद आएगा तो बताऊंगा उसको। फ्लाइंग ममल से है, एक पंछी है, उसके लिए भी हम बैट को यूज करते हैं, बैट वर्ड है ना, बैट वर्ड है। और इसी प्रकार से एक बैट है जो गेम में यूज किया जाता है, एक स्टिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और उसी तरह से बियर, तो बियर जब हम एक एनिमल के लिए यूज करते हैं, भालू के लिए, है ना, तो ये एक एनिमल बन जाता है। और वहीं एक बियर होता है एक टॉलरेंस को एक बर्दाश्त करना, है ना, एक टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस को बर्दाश्त करना। तो यहां पर जो है ये एक एडजेक्टिव बन जाता है और कभी ये नाउन भी बन जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से बियर एक कभी कभी वर्ब भी बन जाती है, ये भी याद रखिएगा। एक पार्क होता है, एक पार्क, अब पार्क वर्ड को भी हम एक से ज्यादा जगह यूज कर सकते हैं। एक पार्क होता है जो एक ग्रीन एरिया होता है, पार्क जहां घूमने जाते हैं, और एक पार्क होता है जैसे आपकी गाड़ी को पार्क करना, है ना, पार्क करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है वर्ब के रूप में, ठीक है। तो वर्ब और नाउन अलग अलग रूप में इसका यूज किया जा सकता है। तो दोनों में स्पेलिंग और साउंड सेम रहेगा, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वही एक क्लोज होता है, एक क्लोज होता है बंद करना और एक क्लोज होता है नजदीक आना, समझ पा रहे हैं ना। तो ये वो होमोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी वही रहती है, साउंड भी वही रहता है, सिर्फ उनका सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग बदल जाता है, उसे हम होमोनिम्स कहते हैं। तो अब मैं अगर एक लाइन में कहूं तो होमोफोन्स कौन से होंगे दोस्तों, जिसमें सिर्फ साउंड एक जैसा रहेगा, स्पेलिंग और मीनिंग अलग रहेंगे, उसे होमोफोन्स कहेंगे। और होमोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग और साउंड एक सेम रहते हैं, सिर्फ उनका मीनिंग बदल जाता है, उसे हम होमोनिम्स कहते हैं। दैट्स ऑल, क्लियर है। चलिए तो अब आगे हम इन दोनों टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं एमसीक्यू। फटाफट मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा स्पीड से ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द होमोफोन ऑफ फ्लावर। अभी आप लोगों ने देखा भी है, पूछा गया है कि एक शब्द दिया गया फ्लोर, इस फ्लोर का होमोफोन कौन सा वर्ड है। फ्लोर का कौन सा है दोस्तों, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, यहां पर डब्ल्यू साइलेंट रहता है, फ्लावर, क्लियर है। चलिए ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द होमोफोन ऑफ पीस। पीस का होमोफोन कौन सा होगा जिसका साउंड सेम निकलना चाहिए, बाकी सब डिफरेंट है। तो पीस का होगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी, पीस। पीस अलग अलग टुकड़े, है ना, पीस किसी एक वस्तु का एक छोटा सा पीस, जैसे पिज्जा का में से एक पीस निकाल लिया, क्लियर है। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वर्ड इज द होमोफोन ऑफ राइट। अब राइट लिखना, इसका होमोफोन्स कौन सा होगा, ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी राइट और ऑप्शन सी। देखिए अभी किस बाय लक तीनों ही ऑप्शन का जो साउंड है तीनों का सेम निकल रहा है, राइट राइट राइट, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही वर्ड जो है इसके होमोफोन है। अब ये दिमाग मत बिठा लीजिएगा कि सिर्फ दो वर्ड ही होमोफोन होते हैं, अरे भाई दो या दो से ज्यादा हजारों हो सकते हैं, कितने भी वर्ड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द होमोफोन ऑफ सी।
SEEC, सी का होमोफोन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा, क्लियर दिख रहा है, SEA, समुद्र ही इसका होमोफोन होगा। चलिए, इसलिए ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें एक चीज और है, देखिए ऑप्शन यहां पर इसको हम डी भी ले सकते हैं, इसका राइट आंसर डी भी ले सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट ऑप्शन सी, है ना, SI, क्योंकि सी और सी इन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम निकल रहा है, तो दोनों ही यहां पर इसके हो सकते हैं। ऑप्शन ए के अलावा ऑप्शन डी भी लगाएंगे तो ज्यादा करेक्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। विच वर्ड इज द होमोफोन्स ऑफ पेयर? विच वर्ड्स इज द होमोफोन ऑफ पेयर? तो पेयर का होमोफोन कौन सा होगा? पेयर, पेयर, प्रेयर, कौन सा होगा दोस्तों? तो बी, ए एंड बी, सही है क्या, है ना? ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी, पेयर पेयर। क्लियर है? प्रेयर तो एकदम अलग हो गया, साउंड हमें मैच करना है और कुछ भी नहीं है। होमोफोन में सिर्फ साउंड मैच करना है, जिसका साउंड सेम होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए यहां पर आ गया ना सेंटेंस आपका, सेंटेंस में यूज कहा गया कि आई फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक छोड़ दिया गया है, टू मच फॉर डिनर। अब इसमें क्या यूज होगा? एक वर्ब है, कौन सी वर्ब यूज करेंगे आप? एट, वेट या वेट। तो यहां पर होगा आई, देखिए ईट का सेकंड फॉर्म है एट, ईट का सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है एट, तो आई एट टू मच फॉर डिनर, बहुत ज्यादा खा चुके हैं, है ना। तो अब चूंकि पास्ट में चला गया सेंटेंस, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है एट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन यहां भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर गोइंग टू, फिर यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया गया है, एट 7 बट ही डिडंट कम, ही डिडंट कम। अब यहां पर इस ब्लैंक प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा, ये आप देखिए, MEAT मीट, या MEET मीट, या METE मीट, या मीड, क्या आना चाहिए? MEET मीट। क्लियर है? अरे भाई वो मिलने वाले थे 7 बजे लेकिन वो नहीं आया, दैट्स ऑल, ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एट द ब्लैंक प्लेस छोड़ दिया और केक, तो उसने केक खाया, तो यहां पर है होल, होल, ऑल, होल, क्या आएगा? तो यहां पर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, तो यहां पर जो है केक खाया, तो केक कौन सा का? अब होल या हॉल या होल, तो ऑप्शन ए, सी और डी इनको किसी भी रूप में केक के साथ यूज नहीं कर सकते हो। यहां पर हॉल आएगा, हॉल का मतलब है पूरा, है ना, तो उसने पूरा केक खा लिया, हॉल। क्लियर है? ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए, और बाकी देखिए थोड़ा बहुत सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आती है ना, सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है या ग्रामर ग्रामेटिकली जैसे वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव इनमें प्रॉब्लम आती है, तो उसकी क्लासेस आगे होगी कंटिन्यू, डोंट वरी, उस पर भी हम क्लासेस लेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो टेंसेस होते हैं आपके, उस पर भी क्लासेस आएगी, इसी सीरीज में कंटिन्यू क्लासेस होगी, तो वहां पर आपके छोटे मोटे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवन एनिमल फाइंड इट डिफिकल्ट टू द लॉस ऑफ लव्ड वन। क्या सेंटेंस कहना चाहता है कि भाई जो जानवर होते हैं ना, वो भी जिनसे प्रेम करते हैं उनको खोकर कैसा महसूस करते हैं, ये पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, कैसा महसूस करते हैं? बियर, अब बियर मतलब एक भालू होता है और एक टॉलरेंस होता है मुसीबत में, है ना, प्रॉब्लम, लाइक जस्ट लाइक, है ना, बियर मान ले किसी का, या एक बेयर है, बियर है, बायर, तो ये तो कुछ वर्ड है ना, कुछ ऐसे ही कुछ भी वर्ड दे दी जाएंगे, बाकी उनमें से एक वर्ड आपके काम का होगा, जैसे बियर, बियर। तो यहाँ का इवन एनिमल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बियर द लॉस ऑफ अ लव्ड वन। किसी व्यक्ति को जो, जिससे भाई कोई जानवर भी किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, उसे खोकर के वह अपने आप में को दुखी महसूस करता है, बियर, टॉलरेंस, लाइक टॉलरेंस महसूस करता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, गेट एंड गेट आर होमोनिम्स, व्हाट डज गेट मीन? तो यहां पर जो है ये दोनों वर्ड क्या है, होमोनिम्स है, होमोनिम्स है। यहां पर गेट का मतलब क्या है? हिंग्ड बैरियर, हिंग्ड बैरियर मतलब कि आपके घर का दरवाजा, है ना,
टंगा हुआ होता है, एक जगह स्थायी होता है ना, वो बैरियर ही होता है ना आपको रोकने के लिए। तो दरवाजा बैरियर, या फिर अ टाइप ऑफ फैब्रिक, किसी कपड़े की कोई क्वालिटी, या फिर अ मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका, या एन एग्रीमेंट। क्या राइट, क्या यहाँ पर गेट का मतलब क्या हुआ? इस गेट का मतलब होता है दोस्तों एक तरीका, एक तरीका किसका? वॉक करने का तरीका, चलने का एक तरीका। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए, इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है क्लियर, कंप्लीट। और नेक्स्ट सेशन जो लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे बेसिक ग्रामर अब स्टार्ट होने वाली है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की। नाउन समझेंगे क्या होते हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तीनों ही टर्म को एक साथ समझेंगे एक ही लेक्चर में, और तीनों ही टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो सेशन को थोड़ा सा ना आप जो है आगे बढ़ाते हुए चलिएगा, और थोड़े जागृत रहिए, थोड़े क्लासेस को जो है ना थोड़ा अवेयर रहिए, क्लासेस को अटेंड करते रहें। चलिए, अब मैं फाइनली आप लोगों को बता दूं कि जो नोट्स की मैंने आपको स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्टिंग में जो आपको बताया था कि नोट्स के बारे में आपको लास्ट में बताने वाला हूं, नोट्स कैसे मिलेंगे। देखिए, मेरे द्वारा फाउंडेशन कोर्स के चारों ही विषयों की जो स्पेशल नोट्स है वो तैयार कर दी जा चुकी है। आप में से जो भी छात्र इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं, इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, जिनको फाउंडेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, ये नोट्स लेने के बाद में आप एकदम माइंड फ्री हो जाएंगे। ये मैं जानता हूं 2 या 3 दिन आपको एक सब्जेक्ट पर अगर आप देते हैं तो एक सब्जेक्ट को आप पूरी तरह पढ़ लेंगे, और हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ताकि आप अच्छे से रिवीजन लगा पाए, उन क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस भी कर पाए। मिलेगी आसान भाषा में, उसके बाद उस स्टोरी के जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे एमसीक्यू में, ताकि उस स्टोरी को पहले पढ़ ले, समझ ले, और उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों के साथ में आप प्रैक्टिस कर लें। और इंग्लिश में जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में इंग्लिश का कंटेंट हिंदी में भी दिया गया है, याद रखिएगा, ट्रांसलेट करके हिंदी में भी दिया गया है, ताकि समझने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। तो ये जो चारों स्पेशल नोट्स है, ये आप एक छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट में प्राप्त कर सकते हैं, और वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 149 रुपए ओनली। 149 रुपए में आप इन चारों सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलेंगे? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इस जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, या आप चाहे तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल अटेंड ना हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ बच्चों की सप्लीमेंट्री आई, तो उनकी ओर से जिसमें सप्लीमेंट्री आएगी उसकी डिमांड भी की जा रही है, जैसे हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट देखिए दोस्तों पर सब्जेक्ट प्राइस भी सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 49 रुपए पर सब्जेक्ट भी है। तो अगर आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहें तो 49 रुपए का सब्सक्रिप्शन, छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेकर के, और आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और सेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं कि सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है ना, तो बिना अमाउंट की सर्विस थोड़ी सी आप भी कर लिया करें, जैसा कि मैं आपके लिए फ्री सर्विसेज यहाँ दे रहा हूँ, जैसे बिना अमाउंट की जो सर्विसेज है वो थोड़ा सा कर लें आप, तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना, एक पेफुल बन जाएंगे आप लोग भी। सेशन में करना क्या है, आप लोगों को सेशन को लाइक कर दिया करें, और साथ में कब कोई शिकायत है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 3rd ईयर तक, बीए फर्स्ट सेकंड 3rd ईयर तक फाउंडेशन और आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो सभी आप कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ तीनों वर्ष तक 3rd ईयर तक बन के रहना चाहते हैं, तो सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस भी कर ले, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और इसके अलावा एक फैसिलिटी और भी मैंने आप लोगों के लिए दे रखी है, जैसे मान लेते हैं ना कि जैसे अभी आपका ये सेशन लेट नाइट चल रहा है, अब ये सेशन हुआ है, तो अभी सेशन वाले समय आप अवेलेबल नहीं है, इसको आप बाद में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहां पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं उन ग्रुपों को, तो आप वहां पर डेली क्लासेस ले सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तब ले सकते हैं, क्योंकि उन ग्रुपों में इस सेशन की लिंक छोड़ दी जाती है। क्लियर है? सभी ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखा करें, वहां पर आपके काम की सभी वस्तुएं मिल जाती है, सभी लिंक मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।